Hello dear students, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. पब्लिक गुड्स की आपकी आज सेकंड क्लास है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि पब्लिक गुड्स की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे। हम एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं इस चैप्टर में, हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, हमें जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल को फिर से डिस्कस करना है। लेकिन एक गुड्स मुझे प्राइवेट गुड्स रखना है और दूसरा गुड्स क्या, पब्लिक गुड्स रखना है। सेमेस्टर 4 में जब मैंने पढ़ाया था आपको, उस वक्त मैंने दोनों गुड्स को क्या रखा था, प्राइवेट गुड्स रखा था। G1 एंड G2 याद होगा आपको। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये जो गुड 1 है और ये गुड 2 है, वहाँ क्या था, दोनों प्राइवेट गुड्स थे। और अब मुझे क्या करना है कि एक प्राइवेट गुड्स और एक पब्लिक गुड्स रख के अब फिर जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल को डिस्कस करना है। और ये पूरी टॉपिक ही पब्लिक गुड्स पे है, तो चलेगा ही। तो पिछली क्लास में जितनी बेसिक्स बात थी, डिमांड कर्व ऑफ पब्लिक गुड्स डिस्कस कर लिए थे, डिमांड कर्व ऑफ प्राइवेट गुड्स डिस्कस कर लिए थे, उनके डिफरेंसेस बता दिए थे। पब्लिक गुड्स में एक ही गुड्स होता है इसलिए पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है, और प्राइवेट गुड्स में दो गुड्स होता है इसलिए वहाँ जनरल इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। आज हम लोग आगे की बात करते हैं, ठीक है जी, आगे चलते हैं यहाँ से। तो आज क्या बात करेंगे हम लोग, आज हम लोग ये बात करेंगे, पहले लिखिए क्लास नंबर 2। आज की क्लास में हम तो पब्लिक रखेंगे A एंड B, दो पब्लिक, और गुड्स रखेंगे G1 एंड G2। एक होगा पब्लिक गुड्स और दूसरा होगा प्राइवेट गुड्स। और इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल डिस्कस करेंगे। और यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे एक काम करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रेंट होगा। कंस्ट्रेंट मतलब गिवन होगा, गिवन द यूटिलिटी ऑफ ए कांस्टेंट। ए का यूटिलिटी कांस्टेंट होगा, मतलब कहने मतलब यह है कि मान लो अगर मैं यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करता हूँ ICA, ये इंडिफरेंस कर्व ए हुआ। इंडिफरेंस कर्व ए पे हर पॉइंट पे क्या है, यूटिलिटी सेम है। अगर मैं ए का एक इंडिफरेंस कर्व लेता हूँ तो उसके हर पॉइंट पे यूटिलिटी सेम है। ए का यूटिलिटी कांस्टेंट रखेंगे, ए का यूटिलिटी कांस्टेंट एक कंस्टेंट होगा, और मुझे करना क्या होगा, व्हाट टू डू, टू मैक्सिमाइज व्हाट, मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ बी। ए का यूटिलिटी कांस्टेंट होगा और बी का यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एज वर्थ बॉक्स आपको मैंने पढ़ा रखा है। जैसे मान लीजिए ये ए का एक इंडिफरेंस कब दे रखा है, ICA, और अगर मान लो आपको बी का इंडिफरेंस कब ये है, ये अगर ए का इंडिफरेंस कब गिवन है आपको, तो बी का इंडिफरेंस कब को चेंज करके, बी की इंडिफरेंस कब की पोजीशन को चेंज करके आप एक पॉइंट निकाल सकते हैं जो एफिशिएंट पॉइंट है। और यहाँ पे बी की यूटिलिटी भी क्या है, मैक्सिमाइज। यहाँ की बी की यूटिलिटी भी क्या है, मैक्सिमाइज। मान गए, यहाँ गुड 2 होगा और यहाँ गुड 1 होगा, ये ए होगा और ये बी होगा। इस केस में क्या किया हमने, इस केस में ग्रीन कलर से हमने ए का इंडिफरेंस कब बनाया, और रेड से मैंने बी का बनाया, बी का इंडिफरेंस कब, और बी का इंडिफरेंस कब जहाँ मैक्सिमम हुआ, जहाँ टच किया इस पॉइंट को, वो एफिशिएंट पॉइंट हुआ। ये एफिशिएंट पॉइंट हम निकाल सकते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड, क्योंकि ए को हमने फिक्स मान लिया और बी को हमने मैक्सिमाइज कर लिया। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा क्या करने आ रहे हैं। एक गुड्स होगा पब्लिक गुड्स, दूसरा होगा प्राइवेट गुड्स। एक बंदा होगा ए, दूसरा होगा बी। प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में, और मैक्सिमम एफिशिएंट, मैक्सिमम यूटिलिटी निकालेंगे दोनों की, और एफिशिएंट पॉइंट निकालेंगे। एफिशिएंट पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज नहीं किया जा सकती है विदाउट डिक्रीजिंग द यूटिलिटी ऑफ अदर्स। बताता हूँ आपको, लिख लीजिए इस पॉइंट को। एफिशिएंट पॉइंट पिछले सेमेस्टर्स में हो चुका है, फिर भी लिख लीजिए, पैरेटो एफिशिएंट क्या होगा वो,
वी कैनॉट मेक समवन बेटर ऑफ. We cannot make someone better off without making other worse off. किसी को हम बेटर कर ही नहीं सकते जब दूसरे को हम वर्स ऑफ नहीं करें. तो ये पॉइंट आपका एफिशिएंट पॉइंट हो गया. मैं बार बार यहाँ घिस घिस के दिखा रहा हूँ रेड पॉइंट से. अब ये रेड डॉट्स एफिशिएंट पॉइंट हो गया. राइट सर, ये सब बातें पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है तो अभी क्यों पढ़ रहा है? अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक गुड्स को क्या रखेंगे हम लोग? पब्लिक गुड्स रखेंगे. एक गुड्स पब्लिक गुड्स होगा. आइए जी, अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ रखिए पब्लिक गुड्स, क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स. यहाँ रखिए क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड्स. और यहाँ आप एक इंडिफरेंस कब ड्रॉ कीजिए, सॉरी उस इंडिफरेंस कब से पहले, इंडिफरेंस कब से पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ड्रॉ कीजिए. ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. ईपीएफ. और यहाँ पे एक और ड्रॉ कीजिए इंडिफरेंस कर्व ऑफ ए. ये क्या हो जाएगा? आईसीए. अब आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व ए का मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पे एक यूटिलिटी क्या आने वाली है? सेम. और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये शो कर रहा है कि कितना गुड्स हम प्राइवेट प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितना हम पब्लिक प्रोड्यूस कर रहे हैं. पहले इस पॉइंट की बात देखिए. यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन से नीचे ड्रॉ कीजिए. मान लीजिए कि हम यहाँ पे इस पॉइंट पे सपोज कीजिए कि हम लोग 70 यूनिट्स ऑफ प्राइवेट गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड 10 यूनिट्स ऑफ पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए. और बीच का ये आखिरी पॉइंट है यहाँ पे. ऑफ कोर्स हम पब्लिक गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्राइवेट गुड्स कम प्रोड्यूस कर रहे हैं. दोनों में ट्रेड ऑफ होगा ना, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या कहेगा? एक को ज़्यादा मैन्युफैक्चर करो, दूसरा कम करना पड़ेगा. राइट. यहाँ मान लीजिए हम 20 यूनिट्स ऑफ प्राइवेट गुड्स एंड 40 यूनिट्स ऑफ पब्लिक गुड्स. गौर से देखिए, अगर इस पॉइंट पे इंडिफरेंस कब टच कर रहा है, ये पॉइंट है ग्रीन डॉट्स में दिखा रहा हूँ. इंडिफरेंस कब टच कर रहा है, इसका मतलब है कि एक ही यूटिलिटी तब हो रही है, एक यूटिलिटी उस पॉइंट पे तभी है जब वो 70 यूनिट्स ऑफ प्राइवेट गुड्स कंज्यूम कर रहा है और 10 यूनिट्स ऑफ पब्लिक गुड्स कंज्यूम कर रहा है. इस पॉइंट पे 10 यूनिट्स ऑफ पब्लिक गुड्स एंड 70 यूनिट्स ऑफ प्राइवेट गुड्स कंज्यूम कर रहा है. अगर ए 70 यूनिट्स ऑफ प्राइवेट गुड्स कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब जितना भी प्राइवेट गुड्स बना है सारा का सारा किसने कंज्यूम कर लिया? ए ने कंज्यूम कर लिया. सारा का सारा गुड्स ए ने कंज्यूम कर लिया. नीचे एक लाइन और ड्रॉ कीजिए. इसको और नीचे ले जाइए यहाँ तक. यहाँ रखिए प्राइवेट गुड्स, राइट. प्राइवेट गुड्स की क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड्स, क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड्स. अब देखो, अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट पे क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड्स, यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड्स अवेलेबल फॉर बी. बताओ क्वांटिटी यहाँ कितना, बी के लिए कितना बचेगा? 0 बचेगा. बी के लिए क्वांटिटी क्या बचेगा? 0 बचेगा, क्योंकि सारा का सारा क्वांटिटी किसने कंज्यूम कर लिया? ए ने कंज्यूम कर लिया. 70 यूनिट मैन्युफैक्चर हुआ था, सारा सारा कंज्यूम कर लिया. राइट जी. अगर मैं यहाँ की पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 40 एंड 20.
इस पॉइंट पे भी 20 यूनिट्स का पब्लिक गुड्स था और सारा का सारा कंज्यूम किसने कर लिया? ए ने कर लिया। इस पॉइंट पे भी बी के लिए प्राइवेट गुड्स क्या बचेगा? 0 बचेगा। लेकिन अगर बीच की बात करें हम, बीच का कोई पॉइंट ले लें, मान लीजिए सपोज करो 60 ले लेता हूँ मैं। सपोज करो यहाँ पे 60 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर 60 यूनिट्स की प्राइवेट गुड्स है और उस पॉइंट पे 20 यूनिट्स ऑफ पब्लिक गुड्स है, बताओ अब 60 यूनिट्स ऑफ प्राइवेट गुड्स में से कितना ए कंज्यूम कर रहा है? ए तो उतना ही कंज्यूम करेगा जहां पे एक यूटिलिटी क्या होगी? मैक्सिमाइज होगी। एक यूटिलिटी कहाँ मैक्सिमाइज हो रही है? यहाँ पे हो रही है। एक यूटिलिटी यहाँ मैक्सिमाइज हो रही है। तो ऑफकोर्स इस पॉइंट पे ए कितना कंज्यूम कर रहा होगा? मान लो 50 कर रहा है। मान लो यहाँ पे 50 कर रहा है, ए 50 कंज्यूम कर रहा है। अगर ए 50 कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये गैप जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये ब्लू शेड में जो गैप दिख रहा है, ऑफकोर्स ये कितने यूनिट्स का होगा? ये होगा 10 यूनिट्स का। और ये 10 यूनिट्स अवेलेबल किसके लिए होंगे? अवेलेबल फॉर बी, क्योंकि 60 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई है, 50 ए कंज्यूम कर रहा है, तो निश्चित रूप से दूसरे के लिए कितना अवेलेबल है? 10 यूनिट्स अवेलेबल है। अगर 10 यूनिट्स अवेलेबल है तो आप नीचे आ जाइए, इसको यहाँ देखिए, ये पॉइंट, इसका मतलब मान लीजिए कि इसके बाद से ये कम ही होता जाएगा। सपोज कि ये मैक्सिमम पॉइंट है। ग्राफ आपका इस तरह का बनेगा। ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप, जितने भी गैप्स यहाँ दिख रहे हैं, शुरू में ये गैप्स क्या होंगे? बढ़ेंगे। एक पॉइंट तक बढ़ेगा, बाद में गैप क्या होने लगेगा? छोटा होने लगेगा। देखो, और ये पूरा पूरा ब्लैक लाइंस की जो ग्राफ है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है गुड्स, प्राइवेट गुड्स अवेलेबल और बी। शुरुआत में 0 है, लास्ट में 0 और बीच में गैप शुरू में बढ़ रहा है, बाद में क्या हो रहा है? घट रहा है। इसको अगर यहाँ दिखाएंगे तो ग्राफ इस तरह का बनेगा। कमॉन, इस पॉइंट तक ये मैक्सिमम है, यहाँ तक ये बढ़ रहा है, उसके बाद ये क्या हो रहा है? घट रहा है। और यह है क्या? क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर बी। गुड्स की क्वांटिटी जो बी के लिए अवेलेबल है, कितना भी कंज्यूम कर सकता है, प्राइवेट गुड्स की बात हो रही है। और जहाँ तक पब्लिक गुड्स की बात हो रही है, पब्लिक गुड्स तो जितना है सारा का सारा दोनों कंज्यूम करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि पब्लिक गुड्स तो घटती नहीं है, पब्लिक गुड्स तो नॉन ड्राइवल होती है। एक अगर कंज्यूम करता है तो उसके कंजम्पशन से दूसरे के लिए क्वांटिटी रिड्यूस नहीं होती है। अगर 10 यूनिट्स यहाँ पे है तो दोनों 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, 20 है तो दोनों 20 कंज्यूम कर रहा है, 40 है तो दोनों 40 कंज्यूम कर रहा है। मान गए बच्चे? पक्की बात मान गए? राइट सर, मान गए। दोनों 40 कंज्यूम कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। यहाँ क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड्स हो जाएगा, कितना कितना उसके लिए अवेलेबल है। राइट जी, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड्स अवेलेबल हो गया, और यहाँ क्या लिख दो? क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स लिख दो। और ये सब किसके लिए? फॉर बी। बी के लिए हो या ए के लिए हो, क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स दोनों के लिए सेम रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या दिखाएगा? ये कोऑर्डिनेट दिखाएगा पब्लिक गुड्स 10 यूनिट है और प्राइवेट गुड्स 0 यूनिट्स है। ये पॉइंट क्या दिखाएगा? पब्लिक गुड्स 20 है, प्राइवेट कितना है? सर ये पॉइंट चाहिए मुझे, ये पॉइंट चाहिए। ये क्या दिखाएगा? पब्लिक गुड्स 20 है और प्राइवेट 10 है। और ये कोऑर्डिनेट क्या दिखाएगा? पब्लिक गुड्स, हाँ, पब्लिक गुड्स आपका 40 है और प्राइवेट 0 है। पब्लिक गुड्स दोनों के लिए सेम रहेगा। अब यहाँ क्या बात हुई है? ये जो मैंने इन्वर्टेड यू शेप में लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये लाइन के बारे में लिख देता हूँ आपको। क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड्स
एंड पब्लिक गुड्स available for B when utility of A is what? बताओ क्या? utility of A is constant. utility of A constant कैसे है? क्योंकि एक इंडिफरेंस का मैंने ले रखा है ए का, उसके हर पॉइंट पे क्या है? यूटिलिटी सेम है हर पॉइंट। जब एक यूटिलिटी कांस्टेंट है तो बी के लिए गुड्स कितना अवेलेबल है, प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स, इन्वर्टेड यू शेप में आ गया। फैंटास्टिक, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, इसके हम आगे जाएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ ये कहा कि गुड्स कितना अवेलेबल है, जबकि ए का कांस्टेंट है। ए का कांस्टेंट मैंने क्यों माना आपको याद होगा। ए का कांस्टेंट मान के देखो, यहाँ पे ए का कांस्टेंट मान के हम बी का मैक्सिमम करने जा रहे हैं। देखो ये ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये पॉइंट, अब इसको मैं ग्रीन करता हूँ। ये पॉइंट निकालने जा रहे हैं। तो ये पॉइंट तभी निकलेगा, एफिशिएंट पॉइंट तभी निकलेगा जब कम से कम ये तो पता चल जाए कि बी के लिए कितना गुड्स अवेलेबल है। क्लियर? लेकिन एफिशिएंट पॉइंट तो कहीं ना कहीं होगा, तो कहाँ होगा? इसी ग्राफ के ऊपर होगा, इस ग्राफ के ऊपर होगा, इसी ग्राफ के ऊपर होगा, जो ग्रीन एंड ब्लू दिख रहा है आपको, वहीं पे होगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इंडिफरेंस कब ड्रॉ करना पड़ेगा, किसका? देखिए ध्यान से, यहाँ पे मान लीजिए कि अब गुड्स अवेलेबल आपके पास आ गया, गुड्स अवेलेबल आ गया, किसका? बी का। अब गुड्स अवेलेबल आ गया तो बी का इंडिफरेंस कब? अगर मैं बी का इंडिफरेंस कब ड्रॉ करता हूँ, ये बी का इंडिफरेंस कब है, ये बी का इंडिफरेंस कब है, ये बी का इंडिफरेंस कब है? जो इंक्रीजिंग एरिया है, ये वाला एरिया, ये ग्रीन वाला है, इसमें तो कभी भी इंडिफरेंस कब टेंजेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इंडिफरेंस कब नेगेटिवली स्लोप्ड है और ये वाला एरिया पॉजिटिवली स्लोप्ड है। यहाँ कभी भी टेंजेंट नहीं हो सकता। देख लो, टेंजेंट कभी हो सकता नहीं हो सकता। लेकिन जो ब्लू वाला शेप है, यहाँ से जब डिक्रीज कर रहा है, इस वाले एरिया में ये क्या हो सकता है? टेंजेंट हो सकता है। मान लो यहाँ पे ये टेंजेंट हो गया, जिस पॉइंट पे टेंजेंट होगा उस पॉइंट पे इसकी यूटिलिटी क्या हो रही है? हियर द यूटिलिटी ऑफ बी गेट्स maximized when utility of A is given constant। ऐसा नहीं कि ऑलवेज आप बी के लिए ऐसा कर सकते हैं, ऐसा आप उल्टा भी कर सकते हैं। आप बी का कांस्टेंट मान लो, ए का निकाल लो। तो पहले मैंने क्या किया बताओ? पहले मैंने ए का कांस्टेंट माना, दैट इज कांस्टेंट, जो भी आपके पास गिवन होता है कांस्टेंट होता है आपका। फिर मैंने बी के लिए कितना पब्लिक गुड्स अवेलेबल है, कितना प्राइवेट गुड्स अवेलेबल निकाला, एक इन्वर्टेड यू शेप का डायग्राम आ गया। फिर मैंने बी का इंडिफरेंस कब एज्यूम किया, और फिर देखा कि वो मैक्सिमम कहाँ टच कर सकता है, यहाँ टच करेगा। फैंटास्टिक, ये बात हो गई। यहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है इसका, गिवन द कांस्टेंट, राइट। लेकिन अब इन तीनों डायग्राम को हम एक साथ लेकर के, जो आपके स्टडी मटेरियल में ग्राफ है उसके हिसाब से प्रेजेंट करेंगे, तीनों डायग्राम को एक साथ लेकर के। ये तो मैंने एक एक पार्ट में आपको समझाने के लिए कर दिया, अब इस तीनों डायग्राम को एक साथ कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अब एक डायग्राम बनाइए जहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी हो और बी का ए का इंडिफरेंस कर भी हो, ऐसी है। उसके बाद बीच में एक इंडिफरेंस का बनाइए जो कि ए का हो। ये हालांकि ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन फिर भी बना लीजिए, क्योंकि आई सी ए तो ऊपर बना हुआ है ना, ये मैंने बना ही रखा था, इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी आपके स्टडी मटेरियल बना रखा था, मैं बनाता हूँ, अदरवाइज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पे इन्वर्टेड यू शेप का बनेगा, देखता हूँ कहाँ बनता हो पॉइंट। अब यहाँ क्या कीजिए, आप ये पॉइंट ले जाइए नीचे, और नीचे ले जाइए इसको। एक पॉइंट मिल गया जहाँ 0 पॉइंट है, समझा चुका हूँ पहले ही आपको। दूसरा पॉइंट नीचे ले जाइए, यहाँ भी प्राइवेट गुड्स बी के लिए 0 हो जाएगा, राइट सर।
एक पॉइंट बीच में और लीजिए, एक पॉइंट बीच में और ले लीजिए। अब यहाँ नेमिंग कर दीजिए, इस पॉइंट को रखिए 4, यहाँ रखिए 8 और यहाँ रखिए 2। एक और ड्रॉ कर लेते हैं बीच में। यहाँ रखिए 2, 4 8 2 पर हो गया, 5 7 1 नीचे, 5 7 1, और जो नीचे 5 7 1 है वो यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि इंडिफरेंस कब तो यही है। ये पॉइंट हो जाएंगे आपके क्या, 5, ये पॉइंट 7 और ये पॉइंट 1, 5 7 1। और नीचे ले लीजिए आप 6 9 एंड 3 वाले ड्रॉ कर लेते हैं, इन्वर्टेड यू शेप का। ये पॉइंट हो जाएगा आपका 6, ये पॉइंट 9 और ये पॉइंट 3। और ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है, 3 यहाँ पे है ना, 3 ये पॉइंट है, ये डिक्रीजिंग एरिया होना चाहिए था ना, कर देता हूँ कोई बात नहीं। छोटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट 3 वाला एरिया, आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि जो मुझे जो टेंजेंट दिखाना है ना वो डाउनवर्ड स्लोप पे दिखाना है। ठीक है जी, अब क्या हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका 6, ये पॉइंट हो गया 6, ये पॉइंट हो गया 9 और ये पॉइंट हो गया 3, 6 9 3, राइट जी। और ये गैप जो है यहाँ पे, आप जानते हैं यहाँ बीच में जो इतना गैप दिख रहा है, ये बता चुका हूँ, ये क्या दिखाता है, गुड्स अवेलेबल फॉर, प्राइवेट गुड्स अवेलेबल फॉर बी, ये दिखाता है। राइट सर, अब एक बात नोटिस कीजिए, ये ग्राफ तो मैंने टुकड़े टुकड़े में अलग समझा रखा है, यहाँ पे आपको मैंने एक साथ दिखा दिया ग्राफ ये। अब ये क्यों मैंने बनाया, देखिए एफिशिएंट पॉइंट कहाँ पे होगा, एफिशिएंट पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, क्योंकि टेंजेंट पॉइंट तो ये नेगेटिव स्लोप वाले पे होगा, यहाँ पे एफिशिएंट पॉइंट होगा। ये हो गया ICB, ये एफिशिएंट पॉइंट होगा, क्योंकि ये जो एरिया जब तक इंक्रीज कर रहा है ना यहाँ तक, तब तक तो वो टेंजेंट हो ही नहीं सकता। इसके बाद जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है उस पर कहीं टेंजेंट होगा। ये बातें मैंने यहाँ सिखाई आपको। देखो ये ग्रीन वाले एरिया में तो टेंजेंट हो ही नहीं सकता, जो होगा जो ब्लू वाले एरिया में होगा टेंजेंट, क्योंकि एक नेगेटिवली स्लोप है, एक पॉजिटिवली स्लोप है, तो टेंजेंट कैसे होगा, तो इसी पॉइंट पे होगा। और जब तक टेंजेंट नहीं होगा तब तक आप कैसे मान लेंगे कि भाई हमारे लिए क्या हो गया, मैक्सिमम यूटिलिटी आ गया। मैक्सिमम यूटिलिटी, जितना गुड्स आपके पास अवेलेबल है, इंडिफरेंस कब जहाँ टच करेगा उसी जगह पे क्या होगा, मैक्सिमम यूटिलिटी आएगा। राइट जी, अब देखिए इसको मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ यहाँ से। क्या ड्राइव करते हैं, ये पॉइंट को ना यहाँ लीजिए, इस पॉइंट को लिखिए M, इसको लिखिए J और इसको लिखिए G। नीचे भी ये पॉइंट क्या होगा, M J एंड G, नीचे भी होगा M J एंड G। ये शो कर रहा है कि तीनों का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सेम ही है सबका, राइट से। हर जगह आपको क्वांटिटी ऑफ, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड्स है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स है, यहाँ भी वही बात है, क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड्स और क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स। यहाँ वही है, क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड्स, क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स, वही बात।
हॉरिजॉन्टल सबका सेम है, क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स। राइट, ये तीनों पार्ट सेपरेटली डिराइव हो ही चुका है। अब क्या कहानी है, पीपीएफ का जो स्लोप होता है उसको एमआरपीटी बोलते हैं, पिछली क्लास में बता चुका था। पीपीएफ का स्लोप, पीपीएफ के स्लोप को हम एमआरपीटी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ M4 और माइनस M5, M पॉइंट यहाँ पे ना, इसलिए मैंने M4 लिया माइनस M5 लिया, M दोनों के लिए कॉमन है। अगर मैं ऐसा कहूँ M4 माइनस M5 तो पता क्या आएगा, M4 माइनस M5 क्या आएगा, ऑफकोर्स ये पॉइंट आएगा M6, M4 माइनस M5 आएगा M6। M4 दिखाता है कि कितना हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किया है, कौन से गुड्स, प्राइवेट गुड्स। M5 दिखाता है कि हमने कितना यूटिलाइज किया, कौन, ए ने कितना यूटिलाइज किया, क्योंकि ये ए का डिफरेंस कब है, और दोनों का डिफरेंस क्या दिखाता है कि जितना मैन्युफैक्चर भी है वो M4 है, और जितना ए ने यूटिलाइज किया वो M5 है, और जो डिफरेंस है वो क्या है, अवेलेबल फॉर बी है, ये M6 होगा। तो गुड्स अवेलेबल फॉर बी है, ये पॉइंट आ गया। M4 क्या दिखाता है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, विच गुड्स आई एम टॉकिंग अबाउट, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स तो कांस्टेंट होता है दोनों के लिए। M5 क्या शो कर रहा है, आउट ऑफ द टोटल पब्लिक गुड्स, सॉरी आउट ऑफ द टोटल प्राइवेट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस्ड व्हाट क्वांटिटी हैज़ बीन कंज्यूम्ड बाय ए, M5 दिखाता है। और दोनों का डिफरेंस, कितना गुड्स किसके लिए अवेलेबल है, बी के लिए अवेलेबल है, ये पॉइंट दिखाता है, 6 पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ लिखूँ M8 माइनस M7 तो क्या दिखाई देगा, ऑफकोर्स क्या दिखाई देगा, M9। ये M नहीं होगा, J कर दो इसको, ये J9। और सिमिलरली अगर मैं कहूँ आपको G2 माइनस G3 या G1, ये G1 है, इक्वस टू क्या होगा, G3 होगा। और ये G3 पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये ऑप्टिमम पॉइंट, ऑप्टिमल पॉइंट है। यहाँ पे बी की यूटिलिटी मैक्सिमम हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ से कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन हो सकता है। G2 है क्या, G2 पॉइंट क्या, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो पीपीएफ का स्लोप होगा उसको एमआरपीटी कहते हैं, पीपीएफ के स्लोप को एमआरपीटी कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं उसको, एमआरपीटी। एमआरपीटी 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने, शॉर्ट में इसको एमआरटी भी बोल सकते हैं, मतलब को पूरा तो एमआरटी भी कह सकते हैं। तो अल्टीमेटली 2 पॉइंट क्या है, ये 2 पॉइंट है, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख दूँ क्या, यहाँ चलो यहाँ लिखता हूँ, ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, मैं 2 को लिख रहा हूँ यहाँ पे, G2 को लिख रहा हूँ, ये MRT स्लोप ऑफ द PPF, और माइनस G1 क्या है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस क्या हो गया था, MRS होता है, MRS A है, और ये इक्वस टू क्या हो जाएगा, G3, G3 यहाँ पे क्या है, G3 क्या होगा, इंडिफरेंस कब का स्लोप, किसका इंडिफरेंस कब, IC, ये हो जाएगा MRSP, ये इंडिफरेंस कब, ये इंडिफरेंस कब है ना, ये देखो ये इस पॉइंट पे इसका स्लोप है, तो मतलब साफ है कि MRT माइनस MRS A इक्वस टू MRS B हो गया। इसको थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करें, ठीक है, थोड़ा इसको मैं इसको ऐसे करके यहाँ इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बॉक्स में अलग से कर रहा हूँ, अलग कलर ले लेता हूँ। अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा MRSA प्लस MRSB इक्वस टू क्या हो जाएगा, MRT हो जाएगा, MRSA इक्वस टू MRSB इक्वस टू MRT, MRSA प्लस MRSB इक्वस टू MRT। आपने क्या देखा कि यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ A, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ A एंड B इक्वस टू क्या हो गया, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे A और B है, अगर यहाँ पे C होता तो MRSA प्लस MRSB डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, प्लस MRSI तक जाएगा, लेकिन सब मिला के क्या होगा, MRT ही होगा। जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे सब के मार्जिनल रेट ऐड होंगे, और वो किसके बराबर होंगे, MRT के बराबर होंगे। इससे क्या होगा, एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। जब ये समेशंस हैं तो समेशन को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं I इक्वस टू 1 to N लिख सकते हैं, और यहाँ लिखेंगे MRSI इक्वस टू MRT। और आपने देखा कि ये आपके पास एक पॉइंट आ गया, और ये जो पॉइंट है ये जो है ये आपका शो करता है कि जब एक पॉइंट पे पब्लिक गुड्स हो
और दूसरे पे प्राइवेट गुड्स हो, तो ऑप्टिमम लेवल या एफिशिएंसी कहाँ अचीव हो सकती है, जनरल इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव हो सकता है। तो ये कंडीशन हो गया जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन। आप जानते हैं ना जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन से मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट में भी क्या हो चुका है, एफिशिएंट प्रोडक्ट, सॉरी फैक्टर इनपुट्स मार्केट भी एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ मैंने लिया है पीपीएफ। ये है क्या पीपीएफ, पीपीएफ का हर पॉइंट क्या होता है, इनपुट मार्केट में एफिशिएंसी शो करता है। फिर मैंने क्या किया, इंडिफरेंस का ऑफ ए को कांस्टेंट मान लिया, उसकी यूटिलिटी फिक्स मान ली, और तब मैंने बी की यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर दी, और ए और बी दोनों की यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर मार्केट में भी, गुड्स मार्केट में भी, और साथ साथ सारे, मतलब ये कंडीशन साफ साफ दिख रहा है कि जो जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशंस आ गई, जो पहले मैंने बताया था पिछली क्लास, याद कीजिए आप, याद कीजिए मैंने बताया था पिछली क्लास में। देखो जब प्राइवेट गुड्स की बात की थी तो वहाँ कंडीशन बताया था कि दोनों सेम प्राइस पे करता है, इसलिए पी इक्वस टू एम सी होगा, इक्वस टू एम बी ए, इक्वस टू एम बी पी होगा। लेकिन पब्लिक गुड्स में क्या बताया था कि जो मार्जिनल बेनिफिट्स होंगे वो प्लस होंगे, मार्जिनल बेनिफिट प्लस होंगे। यहाँ वही हो रहा है, मार्जिनल बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। देखो तो ये अल्टीमेटली जाके आज डिराइव हुआ जाकर के कि अगर मेरे पास एक पब्लिक गुड्स है और दूसरी प्राइवेट गुड्स है, तो कहाँ पर जाकर के अल्टीमेटली हमारी जनरल इक्विलिब्रियम अचीव होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन होगी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बातें आप समझ गए, क्या कहते हैं आप, समझ गए। ये ग्राफ के बारे में बता चुका हूँ आपको, मैं फिर से बोलता हूँ, ये मैंने समझा चुकी, आप क्या समझा दिया, गुड्स अवेलेबल फॉर, फिर से लिखता हूँ कहीं पे मैं आपको, गुड्स available for B when the utility of A is constant। ये बातें यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। मुझे लगता है कि आज आप इस बात को समझ गए। अब आप कहोगे सर इस टॉपिक में और क्या करना है, मुझे नहीं लगता इस टॉपिक में कुछ और करना है। इसके बाद हम टॉपिक चेंज करेंगे अपना। टॉपिक क्या चेंज होगा, टॉपिक चेंज होगा आपको, पब्लिक गुड्स प्योर भी हो सकते हैं और इम्प्योर भी हो सकते हैं, मिक्स्ड गुड्स भी हो सकते हैं, क्वाज़ी पब्लिक गुड्स भी हो सकते हैं। टॉपिक में थोड़ा डिफरेंस आएगा। लेकिन कहोगे सर आपने सब कुछ बता तो दिया, इसको हमें करना कैसे है ये तो समझा दिया आपने, तो कुछ पॉइंट वाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। और साथ साथ आपकी पीडीएफ भी आपके पास है, और कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा ये पूरा पूरा तैयार हो जाएगा। होता क्या है कि मैं जब आपका रीडिंग देखता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ, तो उस रीडिंग्स में लैंग्वेज कुछ इस तरह की लिखी हुई है, आप खुद भी एक्सपीरियंस करना कि आप एक पेज को समझने में शायद हो सकता है 2 घंटा लगा दो, इतनी छोटी छोटी लिखी हुई है और इतना ज़्यादा दिक्कत है। तो मैंने ये जो गरल है, गरल मतलब होता है विश, मतलब इसके मतलब पॉइंट समझना काफ़ी मुश्किल होता है। ये पॉइंट मैंने खुद मतलब इसको एक्सप्लेन किया अपनी लैंग्वेज में, सो दैट कि आपको इतना ना पढ़ना पड़े। हाँ आपको नोट्स ज़रूर मिल जाएंगे, और साथ साथ आपको पास्ट ईयर पेपर्स के भी कुछ क्वेश्चंस आंसर्स मिलेंगे। तो फिर जाकर के आप इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। कहानी पर ध्यान दीजिए, पीडीएफ के साथ रहिए, कोई प्रॉब्लम होती है मुझे व्हाट्सअप कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल। मैं क्या बोलता हूँ इसमें कुछ कन्फ्यूजन बोल दिया, आज कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।